अगर आप रोज चाय पीते हैं तो एक बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आदत धीरे धीरे आपके शरीर में खून की कमी जैसी समस्या बढ़ा सकती है और अक्सर लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। थकान, चक्कर या बाल गिरना कई बार सिर्फ सामान्य कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी रोज की चाय का असर भी हो सकता है। खासकर उन लोगों में जो खाली पेट चाय पीते हैं या दिन में कई बार लेते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चाय छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस इसे सही तरीके से लेना जरूरी है, ताकि आप बिना नुकसान के इसका आनंद ले सकें और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। इस वीडियो में आप बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे कि चाय पीने से शरीर में कौन सी समस्याएं और कमियां धीरे धीरे हो सकती हैं, कौन लोग ज्यादा असर में आते हैं, और सबसे जरूरी, चाय पीने का सही तरीका क्या है, जिससे आप सुरक्षित रह सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अगर जानकारी काम की लगे तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं उन समस्याओं की जो धीरे धीरे चाय की गलत आदतों से शरीर में बढ़ सकती हैं और जिनका असर अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। सबसे पहले खून की कमी, यानी आयरन की कमी। अगर आप खाने के आसपास चाय पीते हैं तो चाय में मौजूद तत्व आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। शुरुआत में हल्की कमजोरी लगेगी, फिर जल्दी थकान होगी और बाद में चक्कर आने लगेंगे। अगर ध्यान न दिया जाए तो यह एनीमिया में बदल सकता है, जिसमें व्यक्ति हमेशा सुस्त और कमजोर महसूस करता है। पाचन की। अगर आप सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो यह पेट में एसिड का संतुलन बिगाड़ सकती है, जिससे गैस, जलन और भारीपन जैसी परेशानी शुरू हो सकती है। कई लोगों को लगता है कि चाय से पेट साफ होता है, लेकिन लंबे समय में यह पाचन को कमजोर कर सकती है। नींद का खराब होना। अगर आप दिन में कई बार या शाम के बाद चाय पीते हैं तो इसमें मौजूद कैफीन नींद को प्रभावित कर सकता है। नींद पूरी न होने से शरीर को आराम नहीं मिलता और व्यक्ति फिर से चाय पर निर्भर होने लगता है। शरीर की कमजोरी। लंबे समय तक ज्यादा चाय लेने से कैल्शियम के संतुलन पर असर पड़ सकता है, जिससे शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है, खासकर उन लोगों में जिनका खानपान पहले से कमजोर है। अब समझिए सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी आदत करती है। खाली पेट चाय पीना सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। दूसरी बड़ी गलती है खाने के तुरंत बाद चाय पीना, जो आयरन की कमी को बढ़ाता है। तीसरी आदत है दिन में बार बार चाय लेना, जिससे शरीर को आराम नहीं मिलता। चौथी है बहुत गाढ़ी और ज्यादा मीठी चाय। और पांचवी है पानी कम पीना और चाय पर निर्भर रहना। अब कुछ आसान उदाहरण समझिए। अगर सुबह चाय के बाद पेट में जलन होती है तो यह संकेत है कि आदत गलत है। अगर दिन में कई बार चाय लेने के बाद भी थकान रहती है तो शरीर पर असर हो रहा है। अगर नींद नहीं आती तो यह कैफीन का असर हो सकता है। और अगर बार बार कमजोरी लगती है तो चाय का समय बदलना जरूरी है। ये सभी समस्याएं धीरे धीरे बनती हैं, इसलिए लोग इन्हें नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अगर समय रहते आदत सुधार ली जाए तो इनसे आसानी से बचा जा सकता है। बस आपको चाय को सही समय और सीमित मात्रा में लेना है, ताकि ये आदत नुकसान की जगह सामान्य और सुरक्षित बनी रहे और आपका शरीर संतुलित और मजबूत बना रहे। अब सबसे जरूरी बात समझिए कि चाय को नुकसान से बचाकर सही तरीके से कैसे पिया जाए, क्योंकि फर्क चाय में नहीं बल्कि उसे लेने के तरीके में होता है। सबसे पहला नियम है कि कभी भी खाली पेट चाय ना पिएं। सुबह उठते ही पहले एक गिलास पानी लें और उसके बाद कुछ हल्का खाकर ही चाय लें। इससे पेट पर सीधा असर नहीं पड़ता और एसिडिटी का खतरा कम हो जाता है। अगर आप ये एक बदलाव भी कर लेते हैं तो आधी समस्या यहीं खत्म हो सकती है। खाने के तुरंत पहले या बाद में चाय बिल्कुल ना लें, क्योंकि इस समय शरीर खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और चाय इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें। इससे शरीर को पूरा फायदा मिलेगा और आयरन की कमी जैसी समस्या से बचा जा सकता है। दिन में चाय की मात्रा सीमित रखें। 2 कप तक सामान्य मानी जाती है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा लेते हैं तो धीरे धीरे इसका असर शरीर पर दिखने लगता है। खासकर अगर हर थोड़ी देर में चाय पीने की आदत है तो इसे धीरे धीरे कम करना जरूरी है, ताकि शरीर कैफीन पर निर्भर ना हो।
चाय बहुत ज्यादा गाढ़ी या मीठी ना लें, क्योंकि गाढ़ी चाय में कैफीन ज्यादा होता है और ज्यादा चीनी शरीर पर अलग से बोझ डालती है। इसलिए हल्की और संतुलित चाय लेना बेहतर होता है, ताकि शरीर पर दबाव ना पड़े और पाचन भी सही रहे। शाम के बाद चाय लेने से बचें, खासकर सोने से कुछ घंटे पहले, क्योंकि इससे नींद प्रभावित हो सकती है। और अगर नींद ठीक नहीं होगी तो शरीर की रिकवरी भी सही नहीं होगी, जिससे अगले दिन फिर थकान महसूस होगी। चाय को पानी का विकल्प ना बनाएं। कई लोग पानी कम पीते हैं और बार बार चाय लेते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए दिन भर में पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, ताकि शरीर संतुलित रहे। चाय के साथ सही खान-पान भी जरूरी है। अगर आपके खाने में हरी सब्जियां, दालें और फल शामिल हैं, तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और चाय का असर भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर खान-पान कमजोर है और ऊपर से चाय ज्यादा है, तो समस्या जल्दी बढ़ सकती है। चाय के साथ कुछ चीजें लेने से बचें, जैसे बहुत ज्यादा तली हुई चीजें या भारी नाश्ता, क्योंकि इससे पाचन पर दबाव बढ़ सकता है। बेहतर है कि चाय के साथ हल्का और संतुलित नाश्ता लिया जाए। अगर आप इन आसान नियमों को अपनाते हैं, तो आपको चाय छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप बिना नुकसान के इसका आनंद ले पाएंगे और धीरे धीरे आपका शरीर भी बेहतर महसूस करेगा। असली समझ यही है कि आदत को सही दिशा में ले जाया जाए, ताकि वही चीज जो नुकसान कर सकती थी, अब संतुलन में रहकर सामान्य और सुरक्षित बन जाए और आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। अब सीधी और सबसे काम की बात समझिए कि चाय को ऐसे कैसे लिया जाए कि शरीर पर उसका नकारात्मक असर ना पड़े और आप इसे बिना किसी डर के अपनी दिनचर्या में रख सकें। पहला पॉइंट है टाइमिंग का। चाय को हमेशा ऐसे समय पर लें जब शरीर पहले से एक्टिव हो चुका हो, ताकि इसका असर संतुलित रहे और शरीर पर अचानक दबाव ना पड़े। दूसरा पॉइंट है गैप का। किसी भी मुख्य भोजन और चाय के बीच सही अंतर रखना जरूरी है, ताकि शरीर को पोषक तत्वों को सही तरीके से उपयोग करने का मौका मिले। तीसरा पॉइंट है लिमिट का। चाय को फिक्स मात्रा में रखें और बिना जरूरत बार बार लेने की आदत से बचें। इससे शरीर कैफीन पर निर्भर नहीं होगा और आपकी प्राकृतिक ऊर्जा बनी रहेगी। चौथा पॉइंट है क्वालिटी का। चाय को हल्का और संतुलित रखें। बहुत ज्यादा गाढ़ी या ज्यादा उबली हुई चाय शरीर पर अतिरिक्त असर डाल सकती है, इसलिए इसे सरल तरीके से बनाना बेहतर रहता है। पांचवा पॉइंट है इवनिंग कंट्रोल का। दिन के आखिरी हिस्से में चाय को कम करना जरूरी है, ताकि आपकी नींद पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि सही नींद ही शरीर की रिकवरी का आधार है। छठा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का। अपने शरीर के संकेतों को समझें। अगर किसी समय चाय लेने के बाद असहजता महसूस होती है, तो उस समय को बदलें, क्योंकि हर शरीर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। सातवां पॉइंट है बैलेंस का। अगर आपकी दिनचर्या में सही भोजन, पर्याप्त पानी और हल्की शारीरिक गतिविधि शामिल है, तो चाय का असर अपने आप संतुलित हो जाता है। यानी चाय तभी नुकसान करती है जब बाकी आदतें भी गलत हों। इसलिए पूरी लाइफस्टाइल को संतुलित रखना जरूरी है। आठवां पॉइंट है कंट्रोल्ड हैबिट का। चाय को जरूरत के हिसाब से लें, न कि सिर्फ आदत के कारण। इससे शरीर धीरे धीरे संतुलित हो जाता है और बार बार की जरूरत खत्म होने लगती है। आखिरी बात यह समझनी जरूरी है कि चाय को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से लेना जरूरी है। अगर आप इन आसान नियमों को अपनाते हैं, तो आप बिना नुकसान के चाय का आनंद ले सकते हैं और आपका शरीर भी संतुलित और मजबूत बना रहेगा। यही सही तरीका है जिससे छोटी आदत को सुरक्षित बनाया जा सकता है।